देखो ध्यान लगाओ, प्रश्नावली 6.2 सवाल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। देखो 4 तक हमने कल कर लिए थे, ठीक है ना। ध्यान से समझना, इसमें आपके प्रमेय नंबर 6.2 लगेगी। प्रमेय नंबर 6.2 में क्या है, यदि भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है, समांतर, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ो, दोनों ही सवाल बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं। ध्यान से देखोगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखो आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, ठीक है। तो दर्शाइए, हमें सिद्ध करना है EF समांतर किसके आना चाहिए, QR के। तो देखो हमें रेखाएं समांतर करनी है, तो इसके लिए भुजाओं को क्या करना पड़ेगा, समानुपाती। अगर भुजाएं समानुपाती हो जाए तो रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर। अब देखो ध्यान लगाओ, सबसे पहले तो लिखेंगे सवाल में दिया है ना। पहले तो जो दे रखा है वो लिख लो भाई। सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है। देखो ये रहा, DE किसके समांतर है, और फिर DF किसके समांतर है, OR के। अब हमें करना है सिद्ध, दर्शाना और सिद्ध करना एक ही बात है। क्या सिद्ध करना है, EF समांतर किसके हैं, QR, ये लाना है भाई। अब देखो इसमें चेक करो कहां पर आ रहे हैं चित्र में। देखो सबसे पहले D समांतर OQ, D किसके समांतर है, OQ। बताओ D कहाँ है, ये रहा D और ये रहा OQ। ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, सवाल में दिया हुआ है। दूसरी DF किसके समांतर है, DF कहाँ है, ये रहा, ये DF और ये OR। ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर है। हमें सिद्ध क्या करना है, EF, ये रहा EF, ये वाली है ना, और QR मतलब ये वाली। हमें सिद्ध करना है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होती है, समांतर। तो बताओ बेटा ये समांतर कब होगी, जब भुजाएं क्या हो, मतलब अगर PE बटा QE बराबर PF बटा FR ये आ जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर, ठीक है। अब इनको कैसे लाएंगे, इनको लाने के लिए जो आपको सवाल में दे रखा है ना, दोनों पॉइंट का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। अब देखो उपपत्ति में ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान लगाओगे तो आसानी समझ में आएगा। सबसे पहले देखो D समांतर किसके है, बताओ ये रहा D और OQ, ये दोनों समांतर है। अब बताओ बेटा ये दोनों कौन से त्रिभुज में आई हुई है, POQ में। इस त्रिभुज में आ रही है तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा, POQ से, है ना। इस त्रिभुज में बताओ ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर। DE समांतर किसके हैं, क्यों है, सवाल में दिया है, दे रखा है। और हमें नियम पता है, अगर रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। अब देखो ये दोनों समांतर है, तो जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज लिया ना तो भुजाएं भी इसी त्रिभुज की आएगी। बताओ जो अनुपात किसमें, PE बटा QE में है, वह अनुपात किसमें, PD बटा OD में। PD बटा किसमें होगा, बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 है ना, ये 6.1 है। जब रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है ना, यह लिख सकते हो बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1 हो गया। अब देखो दूसरा, अब दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, DF किसके समांतर है, ये रहा DF और ये रहा OR। बताओ कौन से त्रिभुज में आ रहा है, POR में। तो ये वाला त्रिभुज लेंगे, बताओ त्रिभुज कौन सा, POR से, है ना। अब देखो बेटा इस त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा क्या है, समांतर। कौन सी, DF समांतर किसके हैं, OR के। क्यों है, सवाल में और नियम में, अगर रेखा है समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। अब देखो ये दोनों समांतर है और ये त्रिभुज कहाँ हमारा है, तो भुजाएं भी इसी की आएगी। जो अनुपात किसमें, PF बटा FR में है, वह अनुपात किसमें, PD बटा OD में होगा। बताओ जो अनुपात किसमें, PF बटा किसमें, FR में, या RF लिखो एक ही बात है। जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात किसमें, PD बटा किसमें होगा, OD में होगा। बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। अब समीकरण 1 व 2 को मैच करो, मैच करो। समीकरण 1 व 2 में कोई चीज मिल रही है क्या, ये दोनों बराबर है, ये दोनों भी क्या होंगे,
जब दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर होता है तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है, बराबर। तो देखो बेटा क्या लिखोगे, समीकरण नंबर 1 व 2 से, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। बताओ क्या होगा, पीई बटा क्यूई बराबर किसके होगा, पीएफ बटा एफ आर के, पीएफ बटा एफ आर के। हो गया। जो अनुपात पी बटा क्यूई में है वह अनुपात किसमें है, पीएफ बटा एफ आर में। भुजाएं समानुपाती हो गई। जैसे ही भुजाएं समानुपाती होगी तो रेखाएं क्या होगी, क्या आएगा, एफ आर आएगा। क्या आएगा, एफ आर, है ना। जैसे भुजाएं समानुपाती होगी रेखाएं क्या होगी, समांतर, है ना। अब देखो ये भुजाएं कहाँ आ रही है, पी बटा क्यूई। बताओ पी, जो अनुपात पीई बटा क्यूई में है वह अनुपात पीएफ बटा एफ आर। ये वाली भुजा और ये वाली, जो अनुपात इन दोनों में है वह अनुपात, तो बताओ ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या होगी, समान। पढ़ा है हमने, भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है, और ये भुजाएं समानुपाती कौन सी त्रिभुज की है, पी क्यू आर, पी क्यू आर की है ना। तो बताओ इसलिए, यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, नीचे लिख दो। और इसलिए बताओ क्या होगा, इधर लिख देता हूं। इसलिए बताओ क्या होगा, इसलिए ईएफ किसके समांतर होगी, ईएफ समांतर किसकी होगी, बताओ क्यों होगी, प्रमेय नंबर 6.2। 6.1 तो रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी, 6.1। 6.2 अगर भुजाएं समानुपाती तो रेखाएं क्या होती है, इति सिद्धम, हैंस प्रूफ। आगे समझ में। अब दूसरा भी देख लो साथ के साथ, दोनों सेम ही है, एक जैसे ही ये दोनों। अगर ये समझ में कम आया हो तो इसे देखना, आसानी से समझ में आएगा। देखो आकृति में क्रमशः ओपी, ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के, ए सी किसके समांतर है, हमें सिद्ध करना है बी सी किसके समांतर है, क्यू आर। देखो ध्यान लगाओ इधर, सबसे पहले कहा है कि देखो ये ए बी किसके समांतर है, ए बी कहाँ है भाई, ये रहा, ये ए बी और ये पी क्यू, ये ए बी और ये पी क्यू समांतर है। दूसरा ए सी किसके समांतर है, ये रहा भाई, ये ए सी और ये पी आर, ये वाली इसके समांतर है और ये वाली इसके समांतर। तो सिद्ध करो बी सी किसके समांतर है, ये वाली जो बी सी है ना, ये किसके समांतर होनी चाहिए। बताओ रेखाएं कब समांतर होगी, जब भुजाएं क्या हो, भुजाएं समानुपाती होती है, रेखाएं क्या हो जाएगी। अब देखो ये दोनों समांतर करनी है तो भुजाएं समानुपाती, ये जो अनुपात इसमें और इसमें है वह अनुपात इसमें और आ जाए तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगी, समान, है ना। अब बताओ कहां से आएगा, जो मैं सवाल में दे रखा है वहीं से आएगा ना। तो सबसे पहले लिखेंगे सवाल में, बताओ बेटा सवाल में दिया है, बताओ ये देखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, जो अपने काम के वही लिखो। ये दे रखा है नहीं ये दोनों, बताओ क्या दे रखा है, ए बी समांतर किसके हैं और दूसरा ए सी समांतर किसके हैं। अब हमें करना है सिद्ध, क्या सिद्ध करना है, बी सी समांतर किसके हैं, क्यू आर, है ना। थोड़ा दिमाग लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान केंद्रित रखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब देखो उत्पत्ति में, अब देखो बेटा जो पॉइंट हमें दे रखे हैं ना सवाल में वही काम आते हैं अधिकतर सवाल में। पहला पॉइंट ये दे रखा है, ए बी किसके समांतर है, देखो ये वाली ए बी ये वाली पी क्यू क्या है, बताओ बेटा ये दोनों कौन से त्रिभुज में है, पी ओ क्यू में, इसी में है ना, पी ओ क्यू। तो हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, कौन सा त्रिभुज, कौन सा, पी ओ क्यू से, है ना। इस त्रिभुज में ये रेखा और ये रेखा क्या है, समान। बताओ ए बी किसके समांतर है, क्यों है, सवाल में दिया है, दे रखा है। और हमें नियम पता है, अगर रेखा है समांतर तो भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। देखो कौन कौन सी रेखा समांतर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा, तो जो अनुपात इसमें और इसमें है वही अनुपात इसमें और इसमें होगा। जो अनुपात किसमें, ए ओ बटा पी ए में है, किसमें, ओ ए लिख लो, ओ ए बटा किसमें, पी ए में है, वह अनुपात किसमें, बी ओ बी बटा क्यू बी में होगा, किसमें होगा, ओ बी बटा क्यू बी में होगा। बताओ क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1, या लिख सकते हो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। समझा गई लाइन,
ठीक है, तो पहला पॉइंट काम आ गया। अब दूसरा पॉइंट काम लेंगे भाई। एसी समांतर किसके हैं? ये देखो, ये एसी और ये पी आर क्या है? समांतर। अब मुझे बताओ कौन से त्रिभुज में आ रही है? पी ओ आर आ रहा है, तो बताओ त्रिभुज कौन सा लेंगे? पी ओ आर से, है ना। देखो पी ओ आर, इसमें बताओ बेटा एसी किसके समांतर है? क्या लिखोगे? एसी समांतर है पी आर। क्यों है सवाल में? और हम नियम जानते हैं कि रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होगी? अब देखो ये दोनों समांतर है ना, तो बताओ समानुपाती कौन सी? जो अनुपात इसमें और इसमें है वह अनुपात इसमें और इसमें होगा, होगा ना। जो अनुपात किसमें? किसमें? ओए, ओए बटा किसमें? पीए में, है ना। वह अनुपात किसमें? ओसी बटा सीआर में। ओसी बटा किसमें होगा? क्यों होगा? प्रमेय नंबर 6.1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर। अब मैच करो समीकरण 1 व 2 में। मिल रहा है? क्या मिल रहा है? ये दोनों बराबर है। देखो ये दोनों बराबर है, तो बताओ ये दोनों भी क्या होंगे? दो समीकरणों का एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष भी क्या होता है? बराबर होता है। तो बताओ क्या लिखेंगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से बताओ बेटा क्या हो जाएगा? ओ बी बटा क्यू बी बराबर क्या हो जाएगा? ओ सी बटा सी आर। भुजाएं क्या हो गई? तो रेखाएं क्या होगी? समान। भुजाएं समानुपाती हो गई तो रेखाएं क्या होगी? समांतर। अब देखो भुजाएं कौन से त्रिभुज की समानुपाती हुई? देखो ओ बी बटा ओ क्यू, ये रहा जो अनुपात ओ बी बटा, ये रहा ओ बी, सॉरी ये जो अनुपात ओ बी बटा ओ क्यू में है वह अनुपात किसमें? ओ सी बटा किसमें? ये जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में है। बताओ कौन से त्रिभुज में आ गई? क्यू ओ आर में आ गई। देखो भुजाएं समानुपाती हो गई, तो बताओ रेखाएं क्या होगी? रेखाएं क्या होगी? इसलिए बी सी किसके समांतर हो जाएगी? क्यू आर के। क्यों हो जाएगी? प्रमेय नंबर 6 इति सिद्धम। आ गया समझ में? दोनों एक जैसे ही है, आना उतारो। अब देखो सवाल नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे सवाल है, ध्यान से समझना। प्रमेय नंबर 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। हमें इसमें प्रमेय नंबर 6.1 लगानी है और सिद्ध कीजिए कि एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा का क्या करती है? समद्विभाजन करती है। ठीक है, देखो और इसमें यह भी लिखा है कि याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। याद कीजिए आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर। देखो यहाँ एक के बाद त्रिभुज लिखा हुआ है, एक त्रिभुज है ना, ध्यान लगाओ बोर्ड पे। देखो इधर दोबारा से, एक त्रिभुज की भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा का क्या करती है? मैं तो चित्र सही से बनाने। देखो त्रिभुज के लिए कहा है तो हम त्रिभुज बनाएंगे। देखो बेटा ये एक त्रिभुज है ना, और त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी और सी। देखो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, इस त्रिभुज की एक भुजा पर क्या लेना है? मध्य बिंदु। एक भुजा ले लो कोई सी भी, उस पर मध्य बिंदु ले लो। जैसे ये इसी ले लेते हैं और यहाँ मध्य बिंदु ले लिया मैंने डी। क्या ले लिया? मध्य बिंदु का मतलब जानते हो ना, भुजा को कितने बराबर भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। मतलब ये मध्य बिंदु है तो ए डी किसके बराबर है? बी डी के। अब कह रहा है कि मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, इस मध्य बिंदु से एक रेखा खींचनी है समांतर। आप इस भुजा के समांतर खींचना चाहो तो ऐसे खींचोगे और इसके समांतर खींचना चाहो तो ऐसे खींचोगे। ठीक है, ये दूसरी भुजा के समान, मतलब ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है? तो बेटा ये समांतर रेखा है ना, तीसरी भुजा का क्या करती है? समद्विभाजन करती है। समद्विभाजन मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है? बराबर। मान लो यहाँ कौन सा पॉइंट है? ई। आपको ये सिद्ध करना है कि ई क्या है? एसी का मध्य बिंदु है। ई क्या है? समझ में आया? एक बार फिर समझ लो। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, ये एक त्रिभुज ले लिया, इसकी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लिया, दूसरी भुजा के, ये दूसरी भुजा है, इसके समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा का क्या करती है? समद्विभाजन करती है। और प्रमेय नंबर 6.1 लगानी है।
सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है, बताओ बेटा क्या दिया है, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है ना। और मध्य बिंदु तो आप लिख सकते हो कि ए डी किसके बराबर है, ए डी बराबर है बी डी के, है ना। और साथ ही ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, डी ई किसके समांतर है, बी सी के। ये मैं सवाल में हमें करना है सिद्ध। देखो बेटा क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर है, मतलब ये जो रेखा है एसी का क्या करती है, समद्वि भाजन करती है। अब यूं लिख सकते हो कि ई क्या है, एसी का। हमें सिद्ध करना है कि ई क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, या फिर यूं कह दो कि ए किसके बराबर है, ए बराबर है सी के। यह सिद्ध करना है भाई। अब देखो उपपत्ति में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान लगाओ बेटा, सबसे पहले देखो ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, सवाल में दिया हो। मैंने क्या बताया, हम जो सिद्ध करते हैं ना उसमें आपको जो दे रखा है ना उन्हीं से सवाल होता है। देखो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों पॉइंट काम आएंगे आपके। कैसे, देखो सबसे पहले ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर, बराबर है। बताओ ए डी किसके बराबर है, बराबर है, बताओ क्यों बराबर है, सवाल में या लिख सकते हो डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु, इसलिए बराबर है, या लिख देना सवाल में दिया है। ठीक है, आ गया। अब देखो मैं अगर इसके गुणा में 1 लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। तो देखो बेटा ये बी डी यहाँ गुणा में तो किसमें आ जाएगा, तो बताओ क्या हो जाएगा, ए डी बटा बी डी बराबर ए, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। कोई फर्क पड़ा इससे, एक यहाँ रखने से कोई फर्क नहीं पड़ा ना, तो ये गुणा में तो भाग में आ गया। अब ये क्योंकि अभी पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपके काम आ गया। अब दूसरा पॉइंट काम लेना है। देखो त्रिभुज ए बी सी में ये डी किसके समांतर है, डी ई समांतर किसके हैं, बी सी। चाहो तो लिख दो त्रिभुज किसमें, ए बी सी से, है ना। डी किसके समांतर है, बताओ क्यों है, सवाल में दिया है। और नियम आपको पता है, क्या पता है, रेखाएं समांतर तो भुजाएं क्या होती है, होती है, रेखाएं समांतर तो भुजाएं समानुपात। अगर ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों में होगा। जो अनुपात किसमें, बताओ ए डी बटा बी डी में है, वही अनुपात किसमें, ए बटा सी में। क्यों होगा, प्रमेय नंबर 6.1 आ जाएगा। अब आएगी ये वाली लाइन काम। देखो ए डी बटा बी डी, बताओ इसका मान कितना है, तो यहाँ ए डी बटा बी डी की जगह कितना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ कितना लिख दो 1, बराबर क्या हो जाएगा ए बटा सी। मान लो इसके बटे में कितना है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टी, ए किसे गुणा होगा, बताओ क्या आएगा, ए एकम ए, सी किसे गुणा होगा, सी एकम सी। क्या सिद्ध करना था, ए बराबर किसका लाना था, आगे दोनों बराबर और ये बराबर करनी थी, इति सिद्धम, हेंस प्रूव। आ गया समझ में। तो यहाँ लिख देना, आप क्या लिख देना आगे, अतः इसलिए क्या है बताओ, ई क्या है, एसी का मध्य बिंदु है, या लिख देना कि ये वाली भुजा इस भुजा का क्या करती है, समद्वि भाजन। आ गया, बहुत आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो 8वां भी देखो साथ के साथ, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए। अब उसमें लगानी है प्रमेय 6.2। देखो इसमें 6.1 लगाने के लिए कहा, लगा दी 6.1, अब उसमें 6.2 लगानी है भाई। अब देखो क्या लगा, क्या किया इसने, एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब देखो क्या दे रखा है, ये एक त्रिभुज है, ध्यान से समझना भाई, आने बेटा, त्रिभुज है और इसका नाम क्या है, ए बी सी। अब इस त्रिभुज की 2 भुजाओं पर मध्य बिंदु है, 2 भुजाओं पर क्या है, मान लो इस भुजा पर मध्य बिंदु क्या है, डी, और इस भुजा पर मध्य बिंदु ई, ये 2 भुजाओं पर मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध करना है कि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर। ये सिद्ध करना है, ये और ये मध्य बिंदु है, सवाल में दिया, आपको सिद्ध करना है कि ये रेखा क्या होती है,
अब बताओ रेखाएं समांतर कब होगी? भुजाएं क्या हो? मतलब हमें लाना है AD बटा BD बराबर AE बटा, अगर ये आ जाए तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी? सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया है, देखो बेटा क्या दिया है बताओ। D क्या है? AB का मध्य बिंदु, ये दे रखा है। दूसरा E क्या है? AC का मध्य बिंदु, ये भी सवाल में दिया है, दे रखा है। अब हमें करना है, बताओ बेटा क्या सिद्ध करना है? D किसके समांतर होनी चाहिए? इसे। अब करेंगे उपपत्ति, बहुत ही आसान है। देखो मैंने एक ही चीज आपको सिखाई है, जो सवाल में दे रखा है ना सभी पॉइंट काम आते हैं हमारे, ठीक है ना। देखो ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, दोनों काम आएंगे, काम आएंगे ना। बताओ D क्या है? AB का, इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर, बराबर है। बताओ सबसे पहले ये लेंगे, क्या है बताओ बेटा? AD किसके बराबर है? BD के। क्यों बराबर है? सवाल में दिया है। या तो ये लिख दो या क्या लिखोगे? D क्या है? AB का मध्य बिंदु, इसलिए बराबर है। अब देखो यहाँ पर मान लो गुणा में कितना है? बताओ ये गुणा में किसमें आ जाएगा? तो बताओ AD बटा BD बराबर 1, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। आया समझ में? अब उधर देखो भाई दूसरी तरफ, बताओ ये A किसके बराबर है? C के। A किसके बराबर है? बताओ क्यों बराबर है? सवाल में दिया है। या ये नहीं लिखना था तो क्या लिखोगे? E क्या है? AC का, इसलिए बराबर है। मान लो यहाँ भी गुणा में कितना है? ये C गुणा में, तो बताओ क्या आएगा? A बटा C बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब मिलाओ समीकरण 1 व 2 को, ये दोनों बराबर, ये दोनों भी क्या होंगे? अरे भाई 1 1 बराबर, तो ये दोनों भी क्या होंगे? क्या लिखोगे? समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या होगा बताओ बेटा? AD बटा BD बराबर AE बटा C हो गया। देखो बुझाई क्या आ गई? समानुपात। AD बटा BD, जो अनुपात इन दोनों में है वही अनुपात इन दोनों। अगर बुझाई समानुपाती तो रेखाएं क्या होगी? आ गया, इति सिद्धम। बुझाई समानुपाती हो गई तो बताओ रेखाएं कौन कौन सी? D किसके समांतर होगी? बताओ क्यों होगी? प्रमेय नंबर 6.2 इति सिद्धम। आए समझ में? टाइम क्या हुआ?